नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की कमान संभाले हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कुरुक्षेत्र में आयोजित युवा महोत्सव में पहुंचे और स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत उन्होंने बताया। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की कमान संभाले हुए पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम भी कर रहे हैं। इसकी बदौलत आज पूरा प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासनकाल में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी बराबर लेकर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कुरुक्षेत्र में आयोजित हुए युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बताया, जिन्होंने भारत का गौरव पूरी दुनिया में स्थापित किया। मैंने बताया कि आज देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र मोदी हैं और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। तो उस हृदय गौरव, भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को, हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। आखिर तो पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला, उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया। बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था।
उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था, लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज भारतीय कई परंपराएं उन्होंने दुनिया में स्थापित कराई हैं। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, उनका इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम जानते हैं कि युवा व्यक्ति केवल आयु से युवा नहीं होता, युवा व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है, अपने कर्मों से युवा होता है। सही दिशा में जो वो काम करता है, तब जाकर के उसको कहते हैं कि युवा मन का आदमी है। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर तो इस देश की युवा शक्ति को हम कितना प्रेरणा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में देश का भविष्य। और हमको पता है कि अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी युवा ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर ले तो वो देश और प्रदेश कभी पीछे रह नहीं सकता। मित्रों, वो कभी पीछे रह नहीं सकता है। आखिर हरियाणा के युवा उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शौक होते थे। उनको जहां पढ़ने का शौक था, जहां उनको वाद्यों का शौक था, वहीं उनको कुश्ती का भी शौक था। शारीरिक व्यायाम करते थे, सुदृढ़ शरीर के पहलवान भी थे। और हम हरियाणा के लोग, आखिर कुश्ती हमारा मनपसंद खेल, तो कितना समानता एक प्रकार के उनके। आज हम उनसे प्रेरणा इसी बात की लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के खेल खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इस नाते से हमारे भारत को ये जो नई पहचान दिलाने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संवाद का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी। विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। आज वो डरने लग गए हैं मोदी जी से कि मोदी जी की तरफ देखते हैं। एक अमेरिका जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना रोक दिया था उन्होंने कि हम वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आज वही अमेरिका मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बटाता है। वही मोदी जी दोस्ती का हाथ बटाता है। कोई समय था कि इस प्रदेश देश की नीतियां इतनी कमजोर नीतियां थी
कि जिसके कारण से हमारे देश को कमजोर बना दिया, चंद आतंकवादी आकर के और हमारी संसद पर निशाना बना जाते हैं। चंद आतंकवादी आकर 26/11 जैसा भयानक आतंक का खेल खेलते हैं। लेकिन मोदी जी, हमारी सरकार, अब जब ये पुलवामा में घटना हुई और जाकर के उन्होंने जैसे बालाकोट में निशाना बनाया, तो बालाकोट के लोग भी आज मोदी जी के सामने कहते हैं गलती हो गई, अब हमको बख्श दो। पाकिस्तान सिर उठा के देखता नहीं है। आज कहीं युद्ध होता है, यूक्रेन का रूस का युद्ध होता है, रूस कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, यूक्रेन कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, और मोदी जी निडर होकर के यूक्रेन के लोगों से भी बात करते हैं, रशिया के लोगों से भी बात करते हैं, और बात करके सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, भारतीय लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल करके उनका युद्ध विराम कराया कि जब तक भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति वहां से निकलता नहीं है, आप लोग युद्ध नहीं करेंगे। केवल भारतवर्ष के नागरिकों को निकालने के लिए मोदी जी ये काम कर पाए और दुनिया के लोग वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि दोनों को घबराहट थी कि अगर मोदी जी की बात नहीं मानी तो भारत देश किसी एक साइड में हो जाएगा, तो दूसरे साइड की निशानी मिट सकती है। तो भाइयों बहनों, मैं आज इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग भी जैसा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर आज युवाओं के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो युवा अपनी दिशा को तय करे और तय करके हरियाणा को भी एक ऐसे छोर पर मुकाम पर लेकर के जाना है कि देश के सब प्रांतों में हरियाणा अपना स्थान बना सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से स्वामी विवेकानंद और पीएम मोदी की तारीफ की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का युवा आज के समय में जागरूक है और हमें इस तरह के प्रयास अपने स्तर पर जारी रखने चाहिए, जिससे हरियाणा का गौरव देश के दूसरे प्रांतों समेत पूरे विश्व में गुंजयमान हो सके। इसे लेकर सरकार के प्रयास भी जारी हैं और लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बस एक ही सपना है कि हरियाणा विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और साथ ही इसका गौरव पूरी दुनिया में देखा जाए। तो प्रदेश सरकार ने 2024 की शुरुआत में ही युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा भी खोल दिया है। सरकार ने अब तक 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं और जल्द ही 60,000 और नौकरियां देने का काम सरकार आने वाले समय में करेगी। तो अगले 2 महीने में 60,000 नौकरियां देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले लगभग 10 सालों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके अन्य राज्यों में भी जमकर तारीफ हो रही है। युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए जहां देश की पहली विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पलवल के दुधौला में खोली गई, तो वहीं युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को लाया गया। इसके अलावा युवाओं को कम ब्याज और बिना गारंटी के लोन भी हरियाणा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2024 की शुरुआत हरियाणा के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और नया अवसर लेकर आई है। कुरुक्षेत्र में युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं युवाओं के लिए हरियाणा सरकार का नौकरियों का पिटारा भी खोल दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले नेता अपने लोगों की ही चिंता करते थे, देश के गरीब, मजदूर, युवा, किसान की चिंता कोई नहीं करता था। नौकरी के लिए पहले पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। कांग्रेस के समय की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की थीं। जब हमें नौकरी भर्ती में कोई कमी नजर आती है तो हम खुद उस पर कार्रवाई करते हैं।
हरियाणा सरकार ने अब तक 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं और जल्द ही 60,000 और नौकरियां देने का काम सरकार करेगी। ग्रुप डी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। बिना इंटरव्यू के इन सबको नौकरियां दी जाएंगी। अगले 2 महीने में 60,000 नौकरियां देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवा डोंकी रूट से विदेश जाते थे, जो खतरनाक है। हरियाणा सरकार ने उन्हें सही तरीके से विदेश भेजने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से विदेश विभाग भी बनाया गया है। अब तक विदेशों से 25 से 26,000 युवाओं की डिमांड आई है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। बहुत जल्द ही कई देशों से MOU साइन होंगे और हरियाणा के किसान भी वहां जाकर खेती कर सकेंगे। जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी, नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे, और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी, सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था, तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता था। और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अवसर भी आए यहां कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। यह अलग बात है कि उन सब नौकरियों को, कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी। अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया। मित्रों, एक भी नहीं किया। आज भी कमियों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, गलत काम करने की प्रेरणा वो लेते हैं, लेकिन पता लगते उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको गलत काम को करने नहीं देते। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं। और न केवल 1,09,000, 10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा, पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। आम आदमी की तकलीफों को भी समझा है, जो उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें चाहे कोई सिस्टम अपनाना पड़े, हमने सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए, और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट, हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो? आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं, कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर के भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से ये भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13-13,500 नौकरियां हैं,
तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के इस समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्किलिंग हो। हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए कोई जाना चाहता है, बहुत युवकों की इच्छा है। और एक जो बात चिंता की है हमारे लिए, एक चिंता है हमारे लिए कि वो बिना किसी सिस्टम के 2 नंबर के तरीके से कुछ एजेंटों के माध्यम से विदेश में चले जाते हैं, डोंकी रूट जिसको कहते हैं। हमको तो बहुत बाद में पता लगा ये डोंकी रूट है क्या, लेकिन उस समय तक तो नुकसान काफी हो चुका था। मैं उस दिन सचेत हुआ जब जनसंवाद के कार्यक्रमों में करनाल जिले के गांव में गया। सब गांव में कहीं 50, 60, 40, 70 ऐसे युवकों को हमने नौकरियां दी। मैंने उनको बताया कि इन गांव में ये ग्रुप डी की, सी की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की नौकरियां दी हैं। गांव के लोग स्वीकार करते हैं। कई 50, 60, 70, जहां पिछले 70 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी, 50, 60 लोगों की नौकरियां लगी थी। लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुनकर के कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या होशियार नहीं है, मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को, यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए पिछले 6 महीने में। मुझे हैरानी हुई इस बात की। किस रास्ते से गए? डोंकी रूट से गए। और आज वहीं के परिवार चिल्ला रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, उसका पता नहीं वो कहां गया है, उसका पता नहीं नौकरी कर रहा कि नहीं कर रहा है, हम वापस लाना चाहते हैं, वापस आ नहीं पा रहा है बिना वीजा के, और लोगों को किसी न किसी रूट से धकेल देते हैं। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है, हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको, हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इजराइल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इजराइल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है कल से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इजराइल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है। दूसरी बात यह, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इनका इंश्योरेंस होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी, और सुरक्षा का काम हमारा है। आज लाखों लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, उनके देश को आगे बढ़ने के लिए, वहां निर्माण कार्य के लिए उनकी युवा शक्ति नहीं है, हमारे पास युवा शक्ति हम भेज रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों ने और डिमांड की है, तो हम निश्चित रूप से उनको वहां अगर जो जाना चाहते हैं, केवल इजराइल में नहीं, अफ्रीका के देश, पिछले दिनों में उनसे हमारी मीटिंग को उन्होंने कहा, आपका किसान बड़ा मजबूत है, किसान मेहनती है, किसान अच्छी खेती करना जानता है, आपके यहाँ जमीन कम है, किसान की खेती 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, हमारा छोटा फार्मर
और वो कहते हैं हमारे पास लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने कहा आप हमारे के साथ करो, एक बार एमओयू करो, हम आपके यहां हजारों किसान भेजेंगे जो खेती वहां करेंगे। बहुत जल्दी एमओयू हम करने वाले हैं। अब वो जमाना चला गया कि बाहर के लोग यहां आते थे कुछ भी काम करने के लिए। अब जमाना यह है यहां के लोग विदेशों में जाकर के काम भी करेंगे और अपनी बात को भी वहां रखेंगे और वहां से धन कमा करके देश की खजाने को भी भरेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम ही करने जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर कोई देश या प्रदेश अपने युवाओं की ताकत का सही से उपयोग करे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा के युवा इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे खिलाड़ियों की बात हो, पढ़ाई की बात हो, हरियाणा का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो हरियाणा डायरी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।